हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किसान बागवान चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खाद के रिगार्डिंग और कौन से न्यूट्रिशन होती है सेब के पौधों के लिए ज़रूरी होती है। बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि इस बारे में बताए, तो जितना मुझे मालूम है उतना बताने की मैं कोशिश करूँगा। और जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, किस तरह से करता हूँ, वो सारा आपको बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियो है वो आप लोगों तक पहुँचते रहे। आप हमारे को इंस्टा फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। तो अब बात शुरू कर लेते हैं। सबसे ज़रूरी जो सेब के लिए न्यूट्रिशन है उनके बारे में मैं आपको बताऊं। नाइट्रोजन हो गया पहला, फॉस्फोरस हो गया, पोटाशियम हो गया, और कैल्शियम भी ज़रूरी है, मैग्नीशियम भी ज़रूरी है, सल्फ़र भी ज़रूरी है, जिंक भी ज़रूरी है, और मैग्नीज़ भी ज़रूरी है, आयरन ज़रूरी है, कॉपर भी ज़रूरी है, बोरोन भी ज़रूरी है। अब इतनी सारी चीज़ें हम धरती में तो दे नहीं सकते, मतलब खाद के रूप में नहीं दे सकते। तो हमें किस तरह से क्या क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता दूं। जैसे अभी दिसंबर जनवरी का महीना है, तो इस महीने आप एक तो जो हमारी गोबर की खाद है, ऑर्गेनिक खाद जो भी है वो आप डाल सकते हैं। जैसे कुछ लोग जीवाश्म वगैरह डालते हैं, और जो भी जीवामृत वगैरह है वो जीवामृत आजकल तो बनने से रहा, तो गर्मियों में आप लोग जीवामृत वगैरह बना सकते हैं। जीवामृत भी आप लोग आजकल डाल सकते हैं। जो भाई गोबर डालते हैं वो भाई गोबर वगैरह डाल दीजिए आजकल, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो चुकी है तो लग जाएगा। और गोबर जब भी आप लोग डालते हैं या तो लगी बारिश में डाल दीजिए, अगर सूखे में आप डाल रहे हैं तो उसे धरती में मिक्स करके ही डालें, अदरवाइज़ उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। वो सिर्फ आपकी मिट्टी को हल्का करेगा, मतलब एक टाइप से रेत का काम वो करेगा, बाकी उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है अगर आपका धूप में सूख जाता है। मैक्सिमम लोगों के मैं ऐसे देखता हूँ कि वो एक दूसरे को देख के जल्दी जल्दी में डाल देते हैं गोबर, और उसे ऐसे ही फेंक देते हैं, मतलब जैसे तौलियों में डाल दिया। और जब भी आप ये डालते हैं गोबर, तो तने से लगभग बड़े पेड़ों के तो तने से आप 2 या 2.5 फुट दूर ही गोबर रखें, क्योंकि अगर वो बह के तने के पास जाएगा तो वहाँ मिट्टी नरम हो जाएगी और सड़ने का डर भी रहता है, कीड़ों के ज़्यादा लगने का डर भी रहता है उसमें। तो ये तो हो गई ऑर्गेनिक बात। अगर आपने आजकल खाद डालनी ही है तो आप सुपर खाद आजकल डाल सकते हैं, फॉस्फोरस आप लोग डाल सकते हैं। और इसके बाद अगर जो हम खाद डालते हैं, जो मैं खुद भी डालता हूँ, वो मतलब 15-20 फरवरी के बाद जो हमारी एलिवेशन है 7,000 से 7500 के बीच है। तो जो पोटाश है, MOP हो गया, SOP हो गया, जो भी आपने डालनी है, या कोई और भी आती है खादें, जैसे यारा की होगी, सरदार जी होगी, इस तरह की बहुत सी ICL की होगी, तो आप पोटाश डाल सकते हैं फरवरी में। 15-20 फरवरी के बाद आप पोटाश डाल सकते हैं, क्योंकि जो पोटाश है वो हमारी लगभग 30 से 40 दिन लीच होने में लगा लेती है, मतलब वो अच्छी तरह से घुलने में 30 से 45 दिन लगा लेती है। और जो सुपर है, तो सुपर खाद है, ये लगभग 70 से 100 दिन के बीच ये टाइम लगाती है अच्छे से ये घुलने में, मिट्टी में घुलने में या पेड़ में आने में। तो सुपर आप आजकल डाल सकते हैं, जनवरी महीने तक आप सुपर डाल सकते हैं। और सुपर के बाद अगर आपने सुपर नहीं डालनी है तो सुपर के बदले आप डाल सकते, सुपर के बाद आप फरवरी में डाल सकते हैं, 20 फरवरी के बाद पोटाश। तो पोटाश डाल सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आपके मतलब फ्लोरिंग आने वाली है, उससे 10-15 दिन पहले आप नाइट्रोजन भी डाल सकते हैं। अगर आपने डालनी है, पहले आप सॉइल टेस्ट करा लें, जो भी आपकी डेफिशिएंसी है वो आप डाल सकते हैं। और आजकल अगर डालना ही है तो चूना भी आप डाल सकते हैं। जिन भाई ने धरती को न्यूट्रल करना है तो वो चूने की एप्लीकेशन भी आजकल डाल सकते हैं। और चूना जब भी आप डालें तो छाननी होती है, जो आटा छानने वाली या दूसरी छानी जिससे हम दाना वगैरह निकालते हैं, उससे आप उससे डालें, तो आपका जो चूने डालने का पर्पस है वो अच्छे से पूरा होगा, क्योंकि उससे काफ़ी अच्छे से जो चूना है वो धरती में चला जाता है। और तो ये हो गई हमारी नाइट्रोजन तक की बात। और नाइट्रोजन आप फिर डाल सकते हैं, उसके बाद मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन जो है हमारा
नाइट्रोजन आप डाल सकते हैं, मतलब 2-3 हफ्ते बाद फिर से आप थोड़ा डाल सकते हैं। अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप डाल रहे हैं, जब आपकी फ्लोरिंग हो जाती है उसके बाद आप नाइट्रोजन को डाल सकते हैं। इसकी पहली एप्लीकेशन सेटिंग होने के बाद भी डाल सकते हैं, उससे पहले भी आप नाइट्रोजन डाल सकते हैं। और उसके बाद पोटाशियम सल्फेट जो होता है वो आप जब आपके साइज़ डेवलप होने वाला था उसके आप 21-22 दिन बाद भी उसको डाल सकते हैं, जिससे जो आपका कलर है वो अच्छे से आएगा आपके सेब में, अगर आपके कलर की प्रॉब्लम आती है। और नाइट्रोजन आप अगर ज़्यादा डालेंगे तो आपके जो पौधे हैं उनमें कलर प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपके छोटे पौधे ग्रोथ के लिए आपने डालना है तो नाइट्रोजन को आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और जो बाकी जितने भी ये तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है, जैसे जिंक हो गया, बोरोन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, कैल्शियम हो गया, इनको आप जितना हो सके फॉलियर स्प्रे मतलब स्प्रे के थ्रू ही देने की कोशिश करें, क्योंकि नीचे अगर इनको हम डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा महंगा हम लोगों के लिए पड़ जाता है। जो फॉलियर स्प्रे है वो थोड़ी ठीक हम लोगों को पड़ जाती है, तो आप लोग फॉलियर स्प्रे से ही इन चीज़ों को डालें। बोरोन आप डाल सकते हैं पिंक बड पे, अगर आपने डालना है। बोरोन में आगे आपका, जैसे बोरोन मतलब ये नहीं कि आपको बोरोन मांगे, आप हमें बोरिक एसिड डालना है, उसको आप डाल सकते हैं उस वक्त जब आपके पिंक बड वाली स्टेज है। उसमें चाहे तो आप जिंक भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है, पर उस वक्त बोरोन डालना ज़रूरी होता है। और जिंक में आपने जिंक सल्फेट डालना है, और मैग्नीशियम सल्फेट आप डाल सकते हैं जब आपके थोड़ा एप्पल बड़ा हो जाता है। और जो कॉपर सल्फेट है वो आप सेब तुड़ान के बाद डाल सकते हैं, और थोड़ी मात्रा में आप बीच में भी डाल सकते हैं बरसात से पहले, अगर आपने थोड़ा पत्तों को साफ रखना है। और कैल्शियम आप रिपीट कर सकते हैं हर 15-20 दिन बाद। इससे क्या हो जाता है, जो आपका सेब है वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है और साइज़ भी पकड़ता है। तो यही जो मेन न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो बोल लीजिए चाहे मेजर बोल दीजिए, जो भी आपने डालने हैं ये वाले न्यूट्रिएंट्स आप डाल सकते हैं। तो अभी आपने जो डालना है, अभी का ही ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आ रही है क्या डाले, तो आप एक तो चूना हो गया, चूना डाल सकते हैं। दूसरा मैंने गोबर बोल दिया, गोबर डाल सकते हैं। अगर आपने वो जो जीवांश खाद होती है या जो भी वो जीवामृत वगैरह बनाते हैं, अगर आपने पहले का बनाया हुआ है तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे आइडिया से उसे थोड़ा आप लेट अप्लाई करें, क्योंकि उसका जो मेन रीज़न है वो है अर्थवॉर्म को इंक्रीज़ करना। तो ठंड में आजकल मेरे आइडिया से अर्थवॉर्म इतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो थोड़ा आप डिले करें, लगभग 10-15 दिन, उसके बाद आप लोग डाल सकते हैं। जीवाश्म हो गया, गोबर हो गया। और अगर आपने डालना है इनऑर्गेनिक टाइप में तो आप सुपर डाल सकते हैं। इस वक्त सुपर खाद जो होती है उसको जब भी आपने डालना है तो धरती में नालियाँ बना के आप उसे डालें। क्षमा चाहेंगे, सीटियाँ बज रही है इसके लिए, तो आप डाल सकते हैं उसे नाली खोद के। और उसके बाद मैंने आपको बोला पोटाश आप डाल सकते हैं, वो लगभग 45 दिन लेती है, तो उसको आप फैला के डालें। पोटाश आपने खोद के नहीं डालनी है, नहीं तो आपकी जो जड़ें हैं उसको जला देगी। और ये भी आपने जितना आपका पेड़ का फैलाव है, मतलब ऊपर से आपका जितना पेड़ फैलाव है, तौलिए वहीं पर आप उस खाद को डालें। तने के नज़दीक ना डालें, जितना दूर हो सके तने से उतना आप इन खादों को डालें। और नाइट्रोजन डालना है आपने बाद, जब आपकी फ्लोरिंग होने वाली है उसके 10-15 दिन बाद। अगर फिर नहीं डालना है आपने उस वक्त नहीं डालेंगे आप, मतलब अगर आपने पोटाश डाला हुआ है तो आप डाल सकते हैं जब आपका सेब डेवलपमेंट होता है उस वक्त भी आप डाल सकते हैं थोड़ी मात्रा में उसको, ताकि वो साइज़ इंक्रीज़ करने में थोड़ा हेल्प कर ले, ग्रोथ भी वो आपके पौधों को देगा। तो और बाकी जो बोरोन जिंक वगैरह जितने भी ये मैग्नीशियम वगैरह है, आयरन है, कॉपर है, ये सब आप फॉलियर स्प्रे में देने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करें। चूना भी आप लोग आजकल डाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारे आने वाले वीडियो वो आप लोगों तक पहुँचते रहे। हमारे को इंस्टा फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर का लिंक भी मैंने दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।